Good morning children. Today we will learn math subject chapter number 9. Name of the chapter is My Fun Day. Okay. All of you take Math Magic workbook page number 96. My Fun Day में हम लोग आज पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वीक्स ऑफ द नेम, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो वीक के नाम, और वो ऑलरेडी आई थिंक सबको आते ही है. हम लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में वीक के नाम, मंथ्स, नेम ऑफ द ईयर, मतलब सपोज जनवरी, फरवरी ऐसे नाम भी पढ़े थे, और सीजन्स भी पढ़ी थी, विंटर, मानसून एंड समर. तो उसी सीज़न, मानसून सीजन्स और वीक के नाम और जो मंथ्स के नाम है उनके साथ आज हम लोग मैथ में एक एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, और उसके साथ कैसे मैथ्स में कैलकुलेट करेंगे वो आज सीखेंगे. ओके. अ वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज. एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं. यहाँ पे मैंने एक चार्ट जैसा बनाया है, उसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ऐसे नाम दिया है. फर्स्ट वन इज़ मंडे, सेकंड वन इज़ ट्यूसडे, थर्ड वन इज़ वेडनेसडे, फोर्थ वन इज़ थर्सडे, फिफ्थ वन इज़ फ्राइडे, सिक्स वन इज़ सैटरडे एंड लास्ट सेवेंथ वन इज़ द संडे. ऐसे हम लोगों को ऑलरेडी बुक्स में दे दिया है. उसी चीज़ को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे आज. तो यहाँ पे फर्स्ट डे उसको दिया है, थर्ड इसको दिया है, आपने मैंने जैसे एक्सप्लेन किया अभी वैसे. यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन आंसर जो पेज नंबर 96 है उसमें राइट द आंसर टू द क्वेश्चन बिलो. ये जो चार्ट है ना उसको देख के हम लोगों को आज क्वेश्चन आंसर करने हैं. हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक. एक वीक में कितने डेज होते हैं? यहाँ पे कितने, लास्ट नंबर इज 7, तो आंसर इज 7. विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. फर्स्ट डे ऑफ द वीक कौन सा है? यहाँ पे मंडे. विच इज़ द फोर्थ डे ऑफ द वीक. फोर्थ डे ऑफ द वीक थर्सडे, तो आंसर विल बी थर्सडे. विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक. लास्ट मीन्स 7 आएगा, तो संडे. विच इज़ द डे जस्ट आफ्टर ट्यूसडे. जस्ट आफ्टर ट्यूसडे मतलब यहाँ पे ट्यूसडे, उसके आफ्टर कौन सा डे आता है? तो वेडनेसडे. विच इज़ द डे जस्ट बिफोर सैटरडे. बिफोर सैटरडे बोला है, ये सैटरडे है, उसके बिफोर कौन सा है? तो फ्राइडे. विच इज़ द डे जस्ट आफ्टर वेडनेसडे. आफ्टर वेडनेसडे बोला है तो कौन सा आएगा? थर्सडे आएगा. विच इज़ द डे जस्ट बिफोर संडे. बिफोर संडे, ये संडे उसके पहले कौन सा दिन आता है? तो आप लोगों को सैटरडे लिखना है. विच इज़ द डे बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे. बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे, ये दोनों के बिटवीन मीन्स बीच में कौन सा है? तो ट्यूसडे लिखना है. विच इज़ द डे बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे. सेम वे थर्सडे एंड सैटरडे के बिटवीन कौन सा है? तो फ्राइडे. विच इज़ द डे कम्स 2 days आफ्टर मंडे. मंडे के 2 दिन के बाद, ये मंडे है, उसके 2 दिन के बाद कौन सा आएगा? तो थर्सडे. विच इज़ द डे कम्स 2 days आफ्टर थर्सडे. ये थर्सडे, उसके 2 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? तो संडे. विच इज़ द डे कम्स 7 days आफ्टर सैटरडे. अभी यहाँ से हम लोग विच इज़ द डे कम्स 7 days आफ्टर सैटरडे, ये सैटरडे है, सॉरी ये सैटरडे, उसके 7 days के बाद कौन सा दिन आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आएगा? सैटरडे ही आएगा. विच इज़ द डे कम्स 3 days आफ्टर वेडनेसडे. ये वेडनेसडे है, उसके 3 दिन के बाद 1 2 और 3 कौन सा आया? तो सैटरडे. ओके. और यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग बोला है. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसे लिख के हुए दिया है, और कैरेट दिया है, उसके सामने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दिया है. तो आप लोगों को ये चार्ट जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है उसको देख के उसको ज्वाइन करना है. ओके. और नेक्स्ट इज details of the weekly played games in a school are given below. Answer the following questions on the basis of it. देखो यहाँ पे आप लोगों को डे दिया है और गेम दिया है. मंडे के दिन चेस दिया है, ट्यूसडे के दिन कैरम दिया है, वेडनेसडे के दिन हॉकी दिया है, थर्सडे के दिन फुटबॉल दिया है, फ्राइडे के दिन बास्केटबॉल, सैटरडे के दिन बैडमिंटन एंड संडे के दिन क्रिकेट. ऐसे डे वाइज एक एक गेम दी हुई है, और यहाँ पे हम लोगों को अभी क्वेश्चन आंसर वो देना है कि कौन से दिन में कौन सी गेम लिखनी है. तो विच गेम इज प्लेड ऑन अ वेडनेसडे. वेडनेसडे को आप कौन सी खेलोगे? तो ये टेबल देख लेने का. वेडनेसडे के दिन हम हॉकी खेलेंगे. ओके. विच गेम इज प्लेड ऑन सैटरडे. सैटरडे के दिन कौन सी खेलेंगे? तो बैडमिंटन खेलेंगे.
नेक्स्ट इज ऑन विच डे क्रिकेट इज प्लेड। क्रिकेट कौन से दिन पे खेलेंगे, तो यहाँ पहले हम लोगों को डेज दिया था और गेम्स के नाम लिखने थे, अभी गेम्स दिया हुआ है क्रिकेट, तो यहाँ पे देखने का क्रिकेट कौन से दिन पे आता है, संडे के, तो आंसर विल बी संडे। जस्ट आफ्टर विच डे द बास्केटबॉल इज प्लेड। जस्ट आफ्टर विच डे बास्केटबॉल प्लेड, जो बास्केटबॉल है ना वो कौन से दिन के बाद हम लोग प्ले करेंगे, तो थर्सडे के बाद करेंगे ना। ओके वैसे ही सारे सब क्वेश्चन पूछे, कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को डे दिया और गेम्स का नाम लिखना है, और कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को गेम्स दिया और डे का नाम लिखना है। और सेम वे दूसरा भी वही क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है। हम लोग बोलते हैं ना स्कूल में जब जाते हैं तो रोटेशन वाइज बेंच पे बैठते हैं सारे बच्चे, ऐसा ना हो कि रोज जो बच्चे जल्दी आते वही फर्स्ट बेंच पे बैठे, ऐसा नहीं होता ना, तो हम लोग रोटेशन वाइज बेंच पे बिठाते हैं। तो सेम वे अभी यहाँ पे आप लोगों को नाम दिया है स्टूडेंट्स का और डे के हिसाब से रोटेशन वाइज बैठना बोला है, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन आंसर दिए करने हैं। फिर नेक्स्ट वन इज डे के हम लोगों को स्कूल का टाइम टेबल होता है ना, मंडे के दिन इंग्लिश होता है, ट्यूसडे के दिन ईवीएस होता है, थर्सडे के दिन मैथ्स होता है, उस हिसाब से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में सब्जेक्ट वाइज पूछा है। और यहाँ पे अभी हम लोगों कुछ और नया सीखेंगे। 30 डेज मेक अ मंथ। 30 डेज, 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, तो 30 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 30, और 30 डेज में एक मंथ होता है, बराबर। 12 मंथ मेक अ ईयर। अभी ये जो एक साल बोलते हैं ना उसमें कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। जो ये सारे मंथ मिला के एक साल बनता है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक तो ये क्वेश्चन पूछा है कि एक साल में कितने, एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो 30 डेज होते हैं, और एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो 12 मंथ्स होते हैं। इन अ ईयर ऑफ अ विक्रम समावत एज वेल एज इन अ ईयर ऑफ अ क्रिसमस कैलेंडर देयर आर 12 मंथ्स। अगर विक्रम समावत ईयर होगा तो भी उसमें 12 महीना रहेंगे, और कैलेंडर ईयर जो क्रिसमस ईयर हम लोग जैन टू दिसंबर बोलते हैं उसमें भी 12 मंथ्स ही होते हैं। लेकिन उन दोनों का जो नाम होता है वो डिफरेंट। जो विक्रम समावत बोलते हैं उसमें हम लोग क्या होता है, कार्तक, माक्षर, पोष, महा, फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, अषाढ़, श्रावण, भादरवो, आसो, ये गुजराती मंथ के नाम है। और जो इंग्लिश वाले हैं वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये 2 तरीके को एक साल में हम 2 तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। गुजराती ईयर में कार्तक माक्षर से बोला जाता है, और इंग्लिश क्रिसमस और कैलेंडर ईयर में जैन टू दिसंबर बोला जाता है। ओके अभी हम लोगों को जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है पता है आप लोगों को, अंडरस्टैंड। मंथ्स दिए हुए, सीजन दिए, व्हाट हैपन्स मतलब क्या होगा। कार्तक, माक्षर, पोष, महा, ये जो 4 मंथ होते हैं, हमारा एक साल का 12 महीना होता है, बराबर। 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर होता है। तो हमारी 3 सीजन्स होती है, 1, 2, 3, 4। ये 4 महीने की अलग सीजन होगी, फिर ये और ये और ये। ओके तो 4 करके बराबर। अभी 4 + 2 6 8 और 12 बराबर है। 4 महीने की एक सीजन होती है, जिसमें 4 महीने मानसून चलता है, 4 महीने विंटर चलता है और 4 महीना समर चलता है। तो गुजराती मंथ के हिसाब से यहाँ पे कार्तक, माक्षर, पोष माह में विंटर होता है, और विंटर में कोल्ड सीजन बोला जाता है। फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ वो समर बोला जाता है, जिसमें हॉट सीजन होता है, गर्मी का सीजन होता है। आषाढ़, श्रावण, भादरवो, आसो जो मॉनसून सीजन बोला जाता है, जिसमें बारिश आती है, उसको रेनी सीजन बोलते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों को सपोज ऐसा पूछा जाए कि राइट द नेम्स ऑफ द मंथ इन द विक्रम समावत ईयर इन अ ऑर्डर, तो यहाँ पे जो पूछा है ना, विक्रम समावत पूछा जाता है तो कार्तक माक्षर लिखना है, और क्रिसमस कैलेंडर ईयर पूछा जाता है तो जनवरी टू दिसंबर लिखना है। ओके और आप लोगों को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सपोज ऐसे क्वेश्चन में, इन विच सीजन द वेदर इज कोल्ड, कौन सी सीजन में वेदर कोल्ड होता है। वेदर मीन्स मौसम, कोल्ड मीन्स ठंडा होता है, तो कौन सी सीजन में होता है, विंटर में। सेम वे आप लोगों को हॉट वेदर का भी पूछ सकते हैं और रेनी सीजन का भी पूछ सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करना है। थैंक यू वेरी मच।